बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि रिसर्च पेपर जो कि एमबीए और एमफिल के स्टूडेंट बनाते हैं, तो उसमें उनको अक्सर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस होती हैं कि इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखा जाए। यानी ये जो रिसर्च पेपर वो टाइप करते हैं, रिसर्च पेपर जो वो एडिट करते हैं, उसके अंदर उनके लिए मुश्किल होती है कि वो इसको किस तरह से बनाएं। तो सबसे पहले जो रिसर्च पेपर का जो स्टार्ट आ जाता है वो आ जाता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, होता ही है कि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, जैसे कि इसके अंदर टॉपिक का मैंने नाम लिखा, उसको हम लिखने से पहले क्या करते हैं, हम लोग बेस पेपर को हम स्टडी करते हैं। जैसे कि आपके सामने बेस पेपर दिया हुआ है, ठीक है, रिसर्च पेपर है जिस पे पहले काम हो चुका है, इसको हमने बेस पेपर बना लिया अपना, और इसके मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे हैं। आपने करना ही है कि जो भी रिसर्च हम करते हैं, सबसे पहले तो आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें। एब्स्ट्रैक्ट से पढ़ने से ये होता है कि आपको आइडिया होगा कि इसमें जो है वो किस तरह से रिसर्च वर्क हुआ है, यानी कि उसकी एक तरह से समरी मिल जाती है। अब ये जो रिसर्च पेपर दिया हुआ है, एक्सप्लोरिंग मार्केट ओवर रिएक्शन, इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन एन एमर्जिंग स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का रिएक्शन, ओवर रिएक्शन और सेंटिमेंट्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे जो उसके फर्क पड़ रहा है, ये दिया हुआ है एक एमर्जिंग स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आप खुद जो है वो रिसर्च पेपर कोई भी आप उसको स्टडी करके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। असल मकसद ये है कि आपने जब रिसर्च पेपर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी रिसर्च है। फॉर एग्जांपल, ये जो रिसर्च पेपर है जिसको मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, ये प्राइमरी रिसर्च है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए एक दूसरा तरीक़ेकार है, वो भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन, जब आप रिसर्च को स्टार्ट लेते हैं, तो उसमें इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू किस तरह से बनाया जाए। उसके लिए आपने करना ही है कि जैसे मैंने ये इस इंट्रोडक्शन जिसको मैं बेस पेपर बना रहा हूँ, और इसको देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर अपना टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल एज इट इज इसको प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि वो तो क्या आ जाएगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको पेस्ट कॉपी पे करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये तो 100% प्लेजरिज्म है। या मैं इस रिसर्च पेपर में से इसमें से कुछ अल्फाज ले लेता हूँ और कुछ इसमें डाल देता हूँ, तो तब भी प्लेजरिज्म होगी। आपने करना ये है कि आपने, जैसे कि इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, एक बात कही हुई है रिसर्च के बारे में, इस रिसर्च के बारे में। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन द रियल वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी इज हार्ड टू डिफाइन एज ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट प्रिडिक्टेबल एंड इनएफिशिएंसी एंड इनस्टेबिलिटी इन मार्केट्स आर ड्यू टू बिहेवियरल फैक्टर्स। यानी वो कह रहे हैं कि एक रियल वर्ल्ड में रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हार्ड है इस बात को डिफाइन करना, कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक क्या है, एक नॉट प्रिडिक्टेबल है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसके अलावा जो इनएफिशिएंसी है वो मार्केट में, वो हमेशा किस वजह से होती है, बिहेवियरल फैक्टर्स की जाती है से होती है। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो चेंजिंग आ रही है वो इंसानों के बिहेवियर की वजह से आ रही है। यानी मेन जो रीज़न है वो बिहेवियरल फैक्टर्स है। इसलिए इसमें कहा हुआ है कि जो है वो ह्यूमन बिहेवियर क्या है, नॉट प्रिडिक्टेबल है, यानी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये छोटी सी बात कही है इस रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही किसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट के बारे में डिफरेंट लोगों ने कहा हुआ है। ये किसने कहा हुआ है, अब जैसे टेन एंड अहमद 2016 में, यानी इन जिन्होंने रिसर्च लिखी होगी, रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा, उनके नाम है दो बंदों के, और उस ईयर का नाम लिखा होता है। आपने करना ही है कि इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया, कॉपी करके हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और आपने इसको जाना है ऑनलाइन पैराफ्रेजिंग में। कोई से दो मैंने जो है इसमें ओपन कर लिए, जैसे कि देखें, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा, सॉरी पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम,
पैराफ्रेज कर देंगे। रिजल्ट आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्या किया, कॉपी, और इधर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन अभी मैंने इसको, अभी भी मैंने एज इट इज ऐसा रहने नहीं देना, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, हमने करना ये है कि इसके अंदर जो वर्ड है जो बिल्कुल उस जैसे थे, एक तो हम लोग उसको चेंज करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंस को भी चेंज करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इन द रियल वर्ल्ड ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड मार्केट इनएफिशिएंसीज एंड इनस्टेबिलिटी आर ड्यू टू बिहेवियरल फैक्टर्स। ठीक है, यानी बिहेवियरल फैक्टर की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, ये आपने लिख दिया। और इसके बाद मेकिंग इट डिफिकल्टी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी, या कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। ठीक है, इस तरह भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने इसको भी इसके अंदर चेंज लाना है। इसी तरह दोबारा मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक मैं पैराफ्रेज कर दूंगा, लेकिन आपने सबको इस तरह से पैराफ्रेज नहीं करना है। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को किया, अब मैं इस पैराग्राफ को करूँगा, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि उससे रिलेटेड कोई बात कर दूँ। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इसको क्लिक करना है, और आप कितने रेफरेंस से पहुंच जाएंगे कि जिसका हम लोगों ने रेफरेंस दिया हुआ है ये। ठीक है, जैसे कि ये हम अभी थे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, स्टेटमेंट ने 2014 में कहा, इस पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे वो उस रेफरेंस पे की तरफ ले गया कि जहाँ पे उसकी बात कही गई थी। ठीक है, अब ये हमें कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ के पर, यानी हम इस अगर वेबसाइट पे चले जाएं तो हमें उस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे जाके आप उसके बारे में मजीद भी सर्च कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये मैंने किया, इस पैराग्राफ को, इसको मैंने उठाया। ठीक है, कि 2014 ये जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। अ, एक मिनट, इसमें थोड़ा गलत निकल रहा है ये। 2000, अब ये जैसे पियोन एंड अहमद 2016 का कहा हुआ है, सबसे पहला ही रेफरेंस है, तो ये आपको पहले ही नंबर मिल जाएगा रेफरेंसेस में। देखें यहाँ से 2000, एक मिनट, इसमें यहाँ पे हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 2016 का कौन सा दिया हुआ है। इधर आपको उसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल F, और उसको हम सर्च कर सकते हैं और भी जगह। तो जैसे ये दिया हुआ है, इसको मैंने सर्च करना है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। इसमें ये दिया, अभी इसमें इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ाबेट वाइज किया हुआ है। तो PQRST, टियोन का हम ढूंढ रहे थे, तो जोसेफ टियोन एंड जोसेफ एंड अहमद ये रहा। ठीक है, ये रेफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करके, और जो है वो हम इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो उसके बारे में रेफरेंस भी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, उस रिसर्च पेपर को उसने खोल के दे दिया, और उसका यहाँ पे हम चाहें तो PDF ले सकते हैं,
और उसमें आपको मजीद जो है वो क्या मिल जाएगी, तफसील मिल जाएगी। ठीक है। अब जैसे इन्होंने जो कहा उसके बारे में, अब ये दूसरा रिसर्च पेपर खोल के दे दिया। यानी हमने करना ये होता है कि हम अगर इस रिसर्च पेपर को बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हर चीज़ ये नहीं है कि आप जो है वो उसी रिसर्च पेपर को देखते हुए, जैसे ये है, इसी रिसर्च पेपर को देखते हुए आप सब कुछ करें। यानी अगर मैं इसी को इंट्रोडक्शन उसका उठा रहा हूँ, तो मैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहीं से इसकी इंट्रोडक्शन उठा के उसको चेंज करूँ पैराफ्रेजिंग करके, या उसको अपने लफ्ज़ों में लेके चेंज करूँ, बल्कि मैं इससे रिलेटेड यानी इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं उठा सकता हूँ। और उस टॉपिक से रिलेटेड उठाने का तरीक़ेकार ये है कि आपके पास जितने भी ये रेफरेंस दिए हुए ना, जैसे ये रेफरेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस दिया हुआ है, इसके आप नीचे रेफरेंस में देखें और फिर उसको यहाँ पे क्या कर लें, उसको फिर वहाँ पे क्लिक कर दें तो वैसे मिल जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने क्लिक किया था तो ये आ गया था और ये आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसी तरह नीचे वाले रेफरेंस को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको खोल के देगा। इधर आप व्यू पीडीएफ में जाके भी उस पेपर को देख सकते हैं। अच्छा, वो पेपर अगर ना खुल रहा हो तो साई हब में जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें बताएगा कि साइटेड बाय कहाँ से है, खोल रहा है, ये आ गया पेपर। तो ये पेपर चाहें तो आप इसको भी डाउनलोड कर लें। अब जैसे ये ट्योन और जैस्मिन और जैमरी अहमद ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो मजीद बातें हैं वो उनको भी यहाँ पे से उठा के, जैसे मैंने यहाँ से इसको उठाया और इसको पैराफ्रेज करके इसको भी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसने जो लिखा हुआ है ये इसने लिखा हुआ है, एकर्ट एंड डिवास ने लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको उठा के और इसको कॉपी करके मैं ला सकता हूँ। तो मैंने कॉपी किया और इसको मैंने ऑनलाइन पैराफ्रेजिंग में ले गया मैं इसको, यहाँ पे इधर मैंने क्लिक कर दिया और इधर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, और जो है वो यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया हमने इसको, पैराफ्रेज रहा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको भी पैराफ्रेज कर देगा। तो यहाँ से ही मैंने फिर इसको उठाया और यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। इधर इधर आपने उसका रेफरेंस देना है कि जिसका आपने लिखा है। जैसे हमने ये वाला लिया था ट्योन को देख के लिखा था ना उन्होंने, तो ये हम इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको देख के, सॉरी इस वाले पेपर को देख के, ये हमारा पेपर था बेस पेपर ये रहा। तो इसको हम देख के क्या करेंगे, ये इसके बारे में हम उन्होंने लिया था तो इसको उठा के हम कॉपी करके, इसको हम कॉपी करके जो है वो यहाँ पे हम अपने इधर सबसे आखिर में जो रेफरेंस साइट बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी सबसे आखिर में जो पेपर के एंड में होगी रेफरेंस साइट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लिख देंगे। और सॉरी, इधर तो इधर लिखने से पहले हम लोग पहले इधर लिखेंगे। ठीक है, कि यानी इसके बारे में लिखा है मैंने, इसकी बात कही है, और यानी हमने उसको चेंज करके और उसी की बात लिखी, और इसके बारे में फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी रेफरेंस दे दिया कि इसने ये कहा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कर दिया और रेफरेंस देखो हमारा वन हो गया, इसको हम लोगों ने वन नाम दे दिया, वन दे दिया। और इधर हम लोगों ने इसीलिए इसी तरह इसके साथ हम लोगों ने छोटा सा लगा दिया आई, ताकि याद रहे कि रेफरेंस ये वाला है। आप लोग देखिए बेस पेपर में भी इसी तरह दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे वो लिखा हुआ है नाम। अब नंबर डालने तो एक वो होता है, एक अच्छा रहता है, इसमें इन्होंने नंबर नहीं डाले हुए, लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हुए वो उन्होंने लेटर कैपिटल लेटर उसके सॉरी अल्फ़ाबेटिकल किए गए, जैसे ABCD इस तरह से किए गए। सही है, तो इस तरह से जब वो उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने नाम भी लिखा, जैसे लिखा एडलिप बी और मेरियम, जो 2013 में रिसर्च पेपर लिखा गया
इम्पैक्ट और उसका नाम भी लिख दिया, ठीक है, उस रिसर्च का, और पेज नंबर भी लिख दिया। इसी तरह हम लोग भी यही करेंगे कि इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा, अब जब मैं इसी चीज़ को मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया रेफरेंस करके मैं लिखूंगा, सॉरी मैंने इधर लिख दिया इसका, रेफरेंस की तरह जब मैं लिखूंगा इसको, तो इधर जो है वो सिर्फ ये ना काफ़ी है, मैं इसके साथ उसका पूरा नाम लिखूंगा, किसका, रिसर्च का, और उस रिसर्च का मैंने ढूंढा था, ये इस रिसर्च पेपर से लिया हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, इस रिसर्च पेपर से, ठीक है, इस वाले रिसर्च पेपर से लिया हुआ था। ये नाम लिखा हुआ ना किसका, जैस्मिन क्योन और जेमरी अहमद के नाम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पूरा नाम दे देंगे, यानी हम लोग लिख देंगे इसका इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिहेवियल, सॉरी बिहेवियर से लेकर, और ये यहाँ तक हम लिख देंगे। देखें ना, इसमें भी रेफरेंस में भी इसी तरह इन्होंने किया हुआ, बेस पेपर के अंदर देखें, ये नाम लिखा रिसर्च पेपर का, और फिर रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा, पहले उनका नाम लिखा जो राइटर है, हमने भी राइटर का नाम लिखा, और फिर जो वो उसका टाइटल लिखा जो आर्टिकल का टाइटल था, और फिर यहाँ पे जर्नल का जो है वो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखें इसके अंदर जर्नल का नंबर दिया हुआ है, तो हम जर्नल का नंबर भी लिख देंगे, जर्नल का नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 4361। हम लोग यही पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है उसके साथ लिख सकते हैं, और चाहे तो ये वाली वैल्यू भी लिख दें इस जर्नल का कि www.elsewhere.com, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, रिसर्च पेपर को लिखना होता है, यानी हम उसको रेफरेंस को देखते हुए और जो है वो उस तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन पैराफ्रेजिंग बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखते हैं, बल्कि आप उसको और भी मज़ीद चाहे तो अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जब हम लिटरेचर की बात करेंगे ना, तो लिटरेचर में कोशिश करें कि जो बेस पेपर के अंदर लिटरेचर है उसको देखते हुए लिखें, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि लिटरेचर में जो चीज़ लिखी जा रही होती है वो ज़्यादातर होती है जो उस चीज़ के बारे में पहले रिसर्च होती रही है, यानी पास्ट प्रैक्टिस जो होती रही है उसको ज़्यादा डिस्कस किया होता है। अब जैसे ये तो मेथोडोलॉजी है, ये तो एक लेंथी चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें जो है आपने क्या करना है, ये देखिए लिटरेचर रिव्यू, ये रहा, तो यहाँ से आप इसको पढ़ना शुरू करें, जैसे इसमें क्या करें, रिसर्च इज बिहेवियरल फाइनेंस इज ग्रोइंग एज टाइम पासिस, मेरी रिसर्च जो है वो इन बिहेवियरल फाइनेंस में जो है, रिसर्च जो बिहेवियरल फाइनेंस में जो है क्या होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरल बाइसेस एंड heuristic on the securities written for the investor in the stock market। अब जो इन्होंने बात कही हम इसको अपने लफ्जों में समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसको फिर इसी तरह हम यहाँ पे भी और भी मजीद ढूंढ सकते हैं, उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। और मैंने अब बार बता दो कि आप जो पैराफ्रेज कर रहे हैं उसको एज इट इज नहीं लिखना, आप उसको अपनी मर्जी से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखें लिटरेचर रिव्यू के अंदर किस चीज़ की बात की हुई है, एक तो पास्ट प्रैक्टिस की बात की होगी, और जो अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में लिखा होगा। जैसे यहाँ पे किस ट्रेंड के बारे में बताया, बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में बताया हुआ है, और ये किसने बताया है, हेल्श हेल्शफायर ने 2015 के रिसर्च पेपर में बताया था, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखें ना, इसी तरह यहाँ पे भी ग्रोइंग और 2015 में बात हुई है, लिटरेचर रिव्यू ऑफ द ओरिजिन डिसीजन, ये सब की बात हुई है। तो याद रखें लिटरेचर रिव्यू हमेशा ज़्यादा होता है इंट्रोडक्शन के मुकाबले में, इंट्रोडक्शन में जनरली रिसर्च के बारे में बताया जा रहा होता है, और लिटरेचर रिव्यू में आपने सारे हाइपोथेसिस को भी डिफाइन करना है, जो भी आपके रिसर्च के हाइपोथेसिस हैं वो डिफाइन करने हैं। और हाइपोथेसिस में कोशिश करें कि सिग्निफिकेंटली का वर्ड यूज़ करें, ना कि आप आइदर और या नॉट का लफ्ज यूज करें, यानी या होगा या ये नहीं होगा, इसका यानी इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, इसका लफ्ज नहीं यूज करना, सिग्निफिकेंटली का यूज करना, क्योंकि अभी आप इसके बारे में श्योर नहीं हो, अभी आपने मेथोडोलॉजी आपने डिफाइन नहीं की है, मेथोडोलॉजी जो है वो आगे डिफाइन करेंगे। तो इस वक्त तक हम लोग श्योर नहीं होते जब तक रिजल्ट नहीं आता, इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंटली का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोग जो है वो इसके बारे में और मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।